Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Welcome to the Biblish Word. Viewers, English grade 5 सिंगल नेशनल करिकुलम में आज हम लोग यूनिट नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 10 का नाम है जी ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एज़ यूजुअल हमारा ये यूनिट जो है ये 2 वीडियोस पर मुश्तमिल होगा। एक वीडियो में ट्रांसलेशन और दूसरी वीडियो में इस यूनिट की एक्सरसाइज को डिस्कस किया जाएगा। तो आज हम इस यूनिट की ट्रांसलेशन जो है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इस यूनिट में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि मैनी सिलेबल वर्ड्स जो हैं वो हम सीखेंगे इसके साथ साथ डिफरेंट स्ट्रेटजीज सीखेंगे, कॉम्प्रीहेंड द क्वेश्चंस फॉर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, फिर हम ओपन एंडेड क्वेश्चन जो हैं वो सीखेंगे। उसके साथ साथ हम होमोफोन्स और होमोनिम्स जो हैं वो भी इस यूनिट में हम सीखेंगे। ये एक नई चीज़ है। रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स सीखेंगे। पंक्चुएशन मार्क्स भी इस यूनिट में हमें सीखने को मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस यूनिट में इंशाल्लाह सीखेंगे। अब बढ़ते हैं जी ट्रांसलेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले हम गेटिंग स्टार्टेड देखते हैं जी। गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करना। अब यहाँ हमारे पास शेयरिंग इज़ केयरिंग, तकसीम करना ख्याल रखना, इसके मुतालिक एक माइंड मैप है। सबसे पहले देखें शेयर रिसोर्सेज, वसाइल को तकसीम करें। नंबर 2 है जी हेल्प अदर्स इन देयर डिफ़िकल्ट टाइम्स, दूसरों की मुश्किल वक्त में मदद करें। डोनेट मनी एंड थिंग्स टू द पुअर, गरीबों को पैसे और चीज़ें अतिया करें। शेयर योर पर्सनल थिंग्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपनी ज़ाती चीज़ें दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ शेयर करें। और लास्ट में प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के हकूक़ की हिफाजत करें। लेट्स टॉक, आओ बात करें। इसमें अब क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी थिंक ऑफ मोर आइडियाज टू मेक अदर्स हैप्पी एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स। अब इस सवाल का जवाब मुलाहिजा कीजिए। पहले है जी दूसरों को खुश करने के बारे में मजीद सोचो विचार करें और अपने हम जमातों के साथ इसका तबादला ख्याल करें। तो इसका जवाब है जी शेयरिंग ब्रीड्स हैप्पीनेस एंड हार्मनी, आपस में तकसीम करने से खुशी और हम आहंगी पैदा होती है। शेयरिंग कुड आइदर बी अ थिंग्स और अ पीस ऑफ नॉलेज, तकसीम करना किसी चीज़ का भी हो सकता है और इवन एन एक्सपीरियंस, या कोई तजर्बा भी हो सकता है। द मोर वी शेयर, जितना हम ज़्यादा बांटते हैं, द मोर वी हैव, उतना ज़्यादा हमें मिलता है। थिंक ऑफ द नीड्स ऑफ अदर एंड ट्राई टू फुलफिल दैम, दूसरों की ज़रूरतों के बारे में सोचा जाए और उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाए। सेकेंड क्वेश्चन है हैव यू एवर हेल्प्ड अ फ्रेंड इन डिफिकल्टी, क्या आपने कभी किसी दोस्त की मुश्किल में मदद की? इसका जवाब है यस, जी हाँ। वंस माई फ्रेंड वॉज इन नीड ऑफ 500 रुपीज़, आई बोरोड फ्रॉम माई फादर एंड फुलफिल्ड हिज नीड। एक मरतबा मेरे एक दोस्त को 500 रुपये की सख्त ज़रूरत थी, मैंने अपने वालिद साहब से पैसे उधार लिए और उसकी ज़रूरत पूरी की। थर्ड क्वेश्चन है हैज़ एनीवन हेल्प यू विद एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स, क्या किसी ने आपको किसी मसले में मदद की? तो इसका जवाब है यस, जी हाँ। वंस आई वॉज इन अ बस, मैं एक मरतबा बस में सफ़र कर रहा था। आई हैड नो मनी इन माई पॉकेट, मेरी जेब में पैसे नहीं थे। माई फ्रेंड पेड द फेयर ऑफ द बस एंड हेल्प मी, मेरे दोस्त ने मेरी बस का किराया अदा किया और मेरी मदद की। तो जी शेयरिंग इज़ केयरिंग है जी, दूसरों का साथ शेयर करें, दूसरों की मदद करें। अब हमारा चैप्टर आगाज़ होता है जी ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा प्री रीडिंग में है जी लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड गेस व्हाट इज़ हैपनिंग। तो एक ये तस्वीर है जी, आप देख लीजिए कि यहाँ पर जानवर बंधे हुए हैं और ये मवेशी मंडी हो सकती है और 2 लोग हैं, ये व्यापारी होगा और ये वालिद होगा इस बच्चे का, ठीक है जी। और दूसरी तस्वीर है जी ये दूसरी पिक्चर है जी इस चैप्टर में, इसमें फैमिली जो है वो इकट्ठे मिलकर खाना खा रही है। तो अब हमने इसके बारे में बात करनी है। तो इसका जवाब है जी द पिक्चर्स शो दैट अ फैमिली इज़ coming from a cattle market after buying an animals for a special occasion, and
द फैमिली इज ईटिंग डिनर लंच। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसकी ट्रांसलेशन है, इट वॉज अ हॉट समर डे एंड ईद उल अजहा वॉज अप्रोचिंग। यह गर्मियों का सख्त दिन था और ईद उल अजहा करीब आ रही थी। ऑन हिज वे बैक होम सुलेमान नोटिस अ बैनर अबाउट अ कैटल सेल फॉर ईद उल अजहा। घर वापस आते हुए सुलेमान ने एक बैनर देखा जिस पर ईद उल अजहा के लिए जानवरों की फरोख्त के बारे में लिखा हुआ था, या वो बैनर जो था वो ईद उल अजहा के जानवरों की फरोख्त के बारे में था। एज सुन एज ही रीच्ड होम, जो ही वो घर पहुंचा, ही रश्ड, वो दौड़ता हुआ टुवर्ड्स हिज फादर, वो फोर अपने वालिद साहब के पास दौड़ता हुआ गया, एंड एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू बाय अ गोट फॉर ईद, और ईद के लिए बकरा खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया। अस्सलामु अलैकुम फादर, अब वे अपने वालिद साहब के पास जाकर क्या बात करते हैं ये जरा मुलाहिजा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वालिद साहब, व्हेन आर वी गोइंग टू बाय अ गोट फॉर ईद, हम ईद के लिए बकरा खरीदने कब जा रहे हैं? सुलेमान इंक्वायर्ड विद एक्साइटमेंट, सुलेमान ने पुरजोशी के साथ पुरजोश होते हुए पूछा। सुलेमान ने पुरजोश होते हुए पूछा, कब हम ईद के लिए बकरा खरीदने जा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम, होल्ड ऑन, इंतज़ार करो, बॉय लड़के, बच्चे इंतज़ार करो, ईद इज़ स्टिल अ फोर्टनाइट अवे, ईद अभी 15 दिन दूर है, या ईद को अभी 15 दिन बाकी हैं। रिप्लाइड फादर, वालिद साहब ने जवाब दिया, बट माई फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी बॉट देयर एनिमल्स फॉर ईद। तो सुलेमान ने इस पर जवाब दिया कि लेकिन मेरे दोस्त जो हैं वो तो ईद के लिए पहले ही जानवर खरीद चुके हैं। आई ऑल्सो सा सम गोट्स इन आवर स्ट्रीट, सुलेमान एक्सप्लेन एक्साइटेडली। सुलेमान ने जोश में वजाहत की कि मैंने अभी अपनी गली में कुछ बकरे देखे हैं। फादर स्माइल एंड सेड, वालिद साहब मुस्कुराए और कहा, ओके माई डियर सन, ठीक है मेरे प्यारे बेटे, विल गो टू द कैटल मार्केट ऑन संडे, हम मवेशी मंडी इतवार को जाएंगे। आई एम हैप्पी नाउ, अब मैं खुश हूं। वी विल बाय अ गोट फॉर ईद उल अजहा, हम ईद उल अजहा के लिए एक बकरा खरीदेंगे। सुलेमान सेड इन एक्साइटमेंट, सुलेमान ने जोश में कहा। Suleiman's mother came from the kitchen after listening to their conversation. सुलेमान की वालदा माजदा बावर्ची खाने से उनकी बातचीत सुनने के बाद आ गईं। We dress up in the nicest clothes and offer Eid Namaz in the morning to thank Allah subhanahu wa ta'ala. हम बेहतरीन कपड़े पहनेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया अदा करने के लिए सुबह नमाज अदा करेंगे। मदर एक्सप्लेन्ड फर्दर, वालदा ने मज़ीद वजाहत की। वालदा ने मज़ीद वजाहत की, हम बेहतरीन कपड़े पहनेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया अदा करने के लिए सुबह की नमाज अदा करेंगे। एंड वी सेलिब्रेट इट ऑन द 10th ऑफ ज़िलहज एवरी ईयर, और हम हर साल इसे ज़ुल्हिज की 10 तारीख को मनाते हैं। फादर एडिड, अब्बू ने मज़ीद इजाफा किया, यानी वालदा ने जब ये समझाया तो वालिद साहब ने मज़ीद कहा कि हम ज़िलहिज की 10 तारीख को ये सेलिब्रेट करते हैं। वी सेक्रीफाइस एनिमल्स ऑन दिस ईद एंड शेयर दिस मीट अमंग फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड द पुअर। हम इस ईद पर जानवर ज़िबा करते हैं और गोश्त अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गरीबों में बांटते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन है जी, वाइल रीडिंग क्वेश्चन, इन विच इस्लामिक मंथ डू वी सेलिब्रेट ईद उल अजहा, हम किस इस्लामी महीने में ईद उल अजहा मनाते हैं? इसका जवाब है जी, वी सेलिब्रेट ईद उल अजहा इन द मंथ ऑफ ज़िलहिज, हम ज़िलहिज के महीने में ईद उल अजहा मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी, सुलेमान नोडेड हिज हेड एंड सेड, यस आई नो दिस फादर। सुलेमान ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, अब्बा जान मैं ये जानता हूं, बट वाई डू वी सेक्रीफाइस एनिमल्स ऑन दिस ईद, लेकिन हम इस ईद पर जानवर क्यों कुर्बान करते हैं? ये उन्होंने सवाल किया। मतलब वो जो दो बातें वालदा साहिबा ने और वालिद साहब ने फरमाई
वो सुलेमान पहले से जानते थे। उन्होंने फिर एक सवाल किया, लेकिन इस ईद पर हम जानवरों को कुर्बान क्यों करते हैं? तो अब उसका जवाब दे रहे हैं वालिद साहब। वन नाइट, एक रात, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैड अ ड्रीम। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। इन हिज ड्रीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला टोल्ड हिम टू सैक्रिफाइस हिज मोस्ट बिलव्ड सन इस्माइल अलैहिस्सलाम। आपके ख्वाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें सबसे प्यारा बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म दिया। ही टोल्ड हिज सन व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला वांटेड हिम टू डू। उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की चाहत के बारे में बताया। इस्माइल अलैहिस्सलाम हैप्पीली अग्रीड टू अल्लाह's विल। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खुशी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा पर राजी हो गए। Satan tried to stop them but they did not listen। शैतान ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी बात ना सुनी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाइक देयर एक्ट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके अमल को पसंद किया। एंड सेंट एन एनिमल इन प्लेस ऑफ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक जानवर भेज दिया। एवरी ईयर मुस्लिम्स सेक्रीफाइस गोट्स, cows and camels on Eid al-Adha to remember the great sacrifice by Hazrat Ibrahim alayhi salam and his son Hazrat Ismail alayhi salam, explained father। तो हर साल मुसलमान बकरियां, गाय, ऊंट ईद उल अजहा को कुर्बान करते हैं टू रिमेंबर, याद करते हुए द ग्रेट सेक्रीफाइस, वो अजीम कुर्बानी बाय हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड हिज सन, और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। तो हर साल मुसलमान ईद उल अजहा पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बड़ी कुर्बानी को याद करते हुए बकरों, गाय और ऊंटों की कुर्बानी करते हैं। वालिद साहब ने वजाहत की। फिर है जी, नाउ आई अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ शेयरिंग एंड सैक्रिफाइस। तो अब मैं तकसीम करने और कुर्बानी की अहमियत को समझ गया हूं। वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमें चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र गुजार रहें। सैयद सुलेमान ने कहा। सुलेमान ने कहा हमें हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र गुजार रहना चाहिए। ऑन संडे, इतवार के दिन, सुलेमान्स फादर टुक हिम टू द कैटल मार्केट। सुलेमान के वालिद उन्हें इतवार के दिन मवेशी मंडी ले गए। दे बॉट अ वाइट गोट फॉर ईद उल अजहा। उन्होंने ईद उल अजहा के लिए एक सफ़ेद बकरा खरीदा। अब एक और क्वेश्चन है जी, वाइल रीडिंग। हाउ मैनी फैमिली मेंबर्स आर देयर इन द पिक्चर। कितने खानदान के अफराद हैं जी इस तस्वीर में? 1 2 3 4 5 6। तो इसका जवाब है देयर आर 6 फैमिली मेंबर्स इन द पिक्चर। देयर आर 6 मेंबर्स ऑफ द फैमिली इन द पिक्चर। फिर है जी सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड सुलेमान वांटेड टू हैव ऑन ईद उल अजहा। सुलेमान ईद उल अजहा पर क्या लेना चाहते थे? इसका जवाब है सुलेमान वांट्स टू हैव अ गोट ऑन ईद उल अजहा। सुलेमान ईद उल अजहा पर एक बकरा खरीदना चाहता था। उसके बाद है जी पोस्ट रीडिंग, पढ़ाई के बाद के सवालात हैं जी। हाउ डू यू हेल्प द पुअर एंड नीडी ऑन ईद। आप गरीबों और ज़रूरतमंदों की ईद के मौके पर कैसे मदद करते हैं? तो इसका जवाब है आई गिव मनी एंड मीट टू द पुअर एंड नीडी ऑन ईद। मैं गरीबों और ज़रूरतमंदों को पैसे और गोश्त देता हूं ईद पर। मैं ईद पर गरीबों और ज़रूरतमंदों को पैसे और गोश्त देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट मैसेज डज दिस रिलीजियस फेस्टिवल गिव्स अस। व्हाट मैसेज डज दिस रिलीजियस फेस्टिवल गिव अस। ये मजहबी त्यौहार हमें क्या पैगाम देता है? इसका जवाब है द रिलीजियस फेस्टिवल गिव्स अस द मैसेज ऑफ सेक्रीफाइस एंड हेल्पिंग द नीडी। ये मजहबी त्यौहार हमें कुर्बानी और ज़रूरतमंदों की मदद करने का पैगाम देता है, दर्स देता है। तो यहाँ पर हमारे
यूनिट नंबर 10 के चैप्टर की एक्सरसाइज का इख्तिताम होता है। मैंने इसमें सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड को देखा, उसमें एक माइंड मैप था शेयरिंग इज़ केयरिंग का, उस पर कुछ सवालात थे वो भी डिस्कस किए गए। फिर चैप्टर ईद उल अज़हा हमने पढ़ा, उसका प्री रीडिंग क्वेश्चन वो भी देखा गया। चैप्टर की ट्रांसलेशन पढ़ी गई, कोशिश की गई है कि हर पॉइंट क्लियर हो जाए, हर वर्ड का मीनिंग आपको समझ आ जाए। उसके बाद वाइल रीडिंग क्वेश्चंस थे और लास्ट पे पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस थे। और इसके साथ ही इस यूनिट की पहली वीडियो यानी ट्रांसलेशन का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने साथी कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।